ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है वैशाख महीने का बुधवार का दिन और इस पूरी वीडियो में हम लोग 5 सबसे सुंदर उपाय की बात करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, सारी समस्याएं आपके जीवन की खत्म ज़रूर होंगी। ठीक है, तो पहले उपाय की हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आपको हल्दी से करने होंगे। दूसरा उपाय हम लोग बात करेंगे 108 चावल के दाने से करना है। तीसरा उपाय आपके फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं उसके लिए करना है। चौथा उपाय आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे करना होगा। बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि आपको हल्दी से करने होंगे। कहोगे भैया एक बात बताओ, इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? देखो कई फ़ायदे हैं। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर आपका माइंड पॉजिटिविटी सोचता ही नहीं है, हमेशा आपका दिमाग नकारात्मक चीज़ों की तरफ बढ़ता है, तो वो शांत होगा। दूसरा, अगर आपके यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग आपस में लड़ते हैं, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक है, देखो क्या करना, इस तरीके से चावल लेना। ठीक है, चावल कितना लोगे? 1 कटोरी चावल लेना पूरा भर करके। ठीक है, और उस कटोरी चावल में 1 कटोरी चावल लिया है, उसमें थोड़ा देर पानी भर करके छोड़ देना, यानी कि थोड़ी देर के लिए उसको भिगा देना। भिगाने के बाद आपके घर में कोई सिलबट्टा हो, मिक्सी हो, कुछ भी पीसने वाला सामान हो, उसको अच्छे तरीके से पीस लेना। ठीक है, पीसने के बाद क्या करेंगे, आप लेंगे थोड़ा सा हल्दी। कहोगे भैया पिसी हल्दी या खड़ी हल्दी? तो खड़ी हल्दी को लेकर के उसके बाद उसको पीस करके और जो आपने चावल को पीसा है उसमें थोड़ा सा मिला देंगे। ठीक है, हल्दी मिला दिया, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी चंदन की। लाल चंदन हो लाल चंदन मिला दो, पीला चंदन हो पीला चंदन, बस एक चुटकी उसमें अच्छे तरीके से मिला देना। ठीक, मिला दिया। मिलाने के बाद अपने साथ एक तांबे का लोटा ले लेना। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, लेकिन यह काम आपको किसी बुधवार के दिन करना होगा। ठीक है, देखो पहुंचने के बाद सबसे पहले नियम समझेंगे कि आपको करना क्या है। आपको किधर खड़े होना होगा? उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। और जो आपके हाथ में कटोरी है जिसमें पिसा चावल आपने डाल रखा है, जिसमें हल्दी है, जिसमें चंदन है, उसका लेपन जितनी अच्छी तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस लेपन को करेंगे। ठीक है, अपने दाहिने हाथ से लेपन करना है, बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। बायां दायां मतलब अपना सीधा हाथ का यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, इतना काम कर लिया। उसके बाद जो मैंने आपको एक तांबे का लोटा दिखाया, उसी तांबे के लोटे से 7 लोटा जल, कितने लोटा? 7 लोटा जल आपको चढ़ाने होंगे, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, इतना कर लिया। आप ये देखेंगे कि जो कटोरी आप अपने साथ लेकर के आए हैं, जिसमें पिसा चावल था, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने लेपन किया है, इसी कटोरी में कुछ डालना नहीं है। इसी कटोरी को लेके आप अपने घर चले जाना और आपके घर के पास, मतलब घर के अंदर जितने भी दरवाजे होंगे, वॉशरूम के दरवाजों को छोड़ करके सभी दरवाजे में इस कटोरी का जो भी थोड़ा बहुत चावल बचा होगा, सभी पर एक एक बिंदी लगा देना। जो भी आपके घर में क्लेश होगा, निगेटिविटी होगी, महादेव दूर ज़रूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डाउट होगा सभी लोगों को, भैया एक बात बताओ, हम घर से तो 7 लोटा जल नहीं ले जा सकते, तो आपको इस उपाय के लिए घर से जल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं मंदिर से कोई बाल्टी ले लेना, वहीं पे जल भरना और 7 लोटा जल यहाँ पर समर्पित कर देना। ठीक है, फिर से याद दिला रहा हूँ, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन ही करते हैं। 2 से 3 बुधवार करके देख लीजिएगा, फ़र्क आपके सामने ज़रूर होगा। ठीक है, पहला उपाय मैंने आपको बताया, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको 108 चावल के दाने से करना होगा, है ना। देखो आपको क्या कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, समझिएगा। आपको यहाँ पर लेना होगा 108 चावल के दाने। देखो ये जो महीना चल रहा है, ये वैशाख का महीना है ना, महादेव को ये महीना बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो इस उपाय को पूरे वैशाख के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बुधवार के दिन ही करें। ठीक है, 108 चावल के दाने लेना। साथ ही साथ इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी पीले चंदन की। ये हल्दी नहीं है, कन्फ्यूज़ मत होना, ये है पीला चंदन। ठीक है, पीला चंदन थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना, इसमें पानी डाल करके अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना। ठीक है, पेस्ट बन गया, इसमें चावल मत डालना, अभी सिर्फ इसका पेस्ट बनाना। और इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को भी जा सकते हैं। ठीक है, नियम समझिएगा। सबसे पहले जल वगैरह अभी कुछ समर्पित नहीं करना है इस उपाय में। वहां पर पहुंचते ही सबसे पहला काम करेंगे, अच्छे तरीके से ज़्यादा मात्रा में आपको जो पीला चंदन है उसका लेपन करना होगा महादेव के शिवलिंग पे। अभी चावल नहीं चढ़ाना है, जो पीला चंदन है उसका अच्छे तरीके से दाहिने हाथ
से राइट हैंड से लेपन करना। ठीक है, लेपन करने के बाद क्या करेंगे, जो 108 चावल का दाना होगा ना, उत्तर की तरफ खड़े होकर के आपका फेस होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और 108 चावल के दाने को जो आप अपने घर से गिन करके लाए हैं, जो कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए, जिस जगह पे आपने पीला चंदन लगाया है उसी जगह पे आपको चिपकाना है। चिपकाते हुए आपको अपना हाथ उसी चावल के दाने के ऊपर रख करके महादेव से जो भी आपकी कामना बहुत दिनों से अधूरी है, आप परेशान हैं, वो कामना आपकी पूरी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, उस कामना से अपना हाथ वहाँ पर रखे रहना 108 चावल के दाने के ऊपर। ठीक है, जब आप अपनी मनोकामना महादेव से कह चुके हैं, उसके बाद वहाँ से आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको जल वगैरह नहीं चढ़ाना है। इच्छा है आपकी जल चढ़ाने की, तो आपको इस उपाय से पहले जल को 1 लोटा जल महादेव को समर्पित कर देना। ठीक है, बात आई समझ में, 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको सुंदर दिखने का है ना। देखो तो समझिएगा बहुत ही ध्यान से। ठीक है, कहोगे भैया क्या ये उपाय सिर्फ सुंदर दिखने के लिए है? जी नहीं, ये आप किसी भी काम के लिए ले सकते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है तो उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके फेस पे कहीं पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, आपके दाग सही नहीं हो रहे हैं, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, देखो कौन सी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, समझिएगा। 20 से 25 दूर्वा आपको लेनी होगी। कितनी? 20 to 25 दूर्वा लेनी है। उसमें ऐसे गांठ वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बस गिन करके एक एक दूर्वा इस तरीके से रखना ताकि 20 से 25 दूर्वा हो जाए। ठीक है, 20 से 25 दूर्वा लिया और उसको लेकर के पहुंच गए महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय को भी आपको किसी न किसी बुधवार के दिन करना होगा। 2 से 3 बुधवार इस उपाय को भी करना है। ठीक है, अब समझेंगे कि जो दूर्वा है ना, उस दूर्वा को चढ़ाएंगे कहाँ पे। देखो ये शिवलिंग आपके सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे जो जगह होती है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। अरे होता है, तो आपको जो दूर्वा आपने लिया है, जितनी भी दूर्वा ली है, 20 लिया है, 25 लिया है, 30 लिया है, सभी दूर्वा को आपको यहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देनी होगी। कौन से महादेव का नाम लेकर के? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको वहाँ पर रखना होगा। ठीक है, इतना रख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे खड़े होना होगा उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके, और 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, जब जल समर्पित करोगे तो जल बहता हुआ इसी दूर्वा से होते आएगा, तो आपको क्या करना होगा, जल के साथ इस दूर्वा को उठा लेना। जितनी दूर्वा आपने चढ़ाई है, एक भी दूर्वा गिरने नहीं देना है, सारी दूर्वा आपको उठा लेनी है और थोड़ा सा जल भी वहाँ से रोक लेना। कुंदकेश्वर महादेव का नाम याद रखना। किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी बहुत ही विषम परिस्थिति के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लिया जाता है। तो नीचे कमेंट में कुंदकेश्वर महादेव की जय सभी लोग जरूर लिखना। ठीक है, इतना काम कर लिया। अभी जो दूर्वा आपने इकट्ठा किया है कलश में, लोटे में, इसको लेकर के आप अपने घर को लेके आप अपने घर चले जाना। जैसे इस उपाय को आप बुधवार के दिन करेंगे तो अगले दिन से यानी कि बृहस्पतिवार से, थर्सडे से आपको लगातार एक एक दिन में एक एक दूर्वा खानी, ज़्यादा नहीं, एक दिन में एक दूर्वा सिर्फ खानी होगी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो भी बीमारी होगी, जो भी दाग धब्बे होंगे ना, धीरे धीरे करके वो खत्म होना स्टार्ट जरूर होंगे। ठीक है, 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, जो कि माता अशोक सुंदरी का ये उपाय है। बहुत ही आसान सा उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख के महीने में ही करना है। लेकिन अब इस उपाय को बताऊंगा उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस उपाय को समझेंगे। नियम इसमें बहुत ज़्यादा फॉलो करना होगा। स्क्रीन पर आपको एक मटका दिख रहा होगा, घड़ा दिख रहा है ना। इसी तरीके से आप एक मिट्टी का मटका लेना, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ले लेना। अगर पुराना आपके घर में हो तो पुराना भी ले सकते हो, वरना पुराना नहीं है तो नया भी मार्केट से ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जल को भर करके रख देंगे अपने मटके के पास, परिंदे के पास, जहां पर आपके घर में पीने का पानी रखा जाता है। ठीक है, एक रात इसको रखा रहने दें पूरा भर करके। ठीक है, अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठें, कोई सा भी दिन हो सकता है, जब भी आप अगले दिन सुबह सो करके उठें तो क्या करेंगे, 5 बेलपत्र ले लेना। कितनी? 5 बेलपत्र, जो कहीं से कटे पिटे हुए बिल्कुल ना हो। और उस कलश का पानी ले लेना। उस कलश को लेके, मटके को लेकर के, मिट्टी के बर्तन को लेके महादेव के मंदिर नहीं जाना है। इस कलश को क्या करेंगे, एक तांबे के लोटे में इस कलश का जल को ले लेंगे और 5 बेलपत्र लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुंच गए। अब क्या करेंगे, वहां पर पहुंच करके जो 5 बेलपत्र है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 5 की पांचों बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, लेकिन जब माता अशोक सुंदरी के ऊपर हम बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो डंडी होनी चाहिए किधर, बोले शंकर की तरफ, महादेव की तरफ। पत्ती का भाग होना चाहिए बाहर की तरफ, और बिल्कुल सीधा सीधा रखना है, उल्टा नहीं रखना। ठीक है, 5 बेलपत्र यहाँ समर्पित कर दिया। उसके बाद जो मिट्टी के बर्तन से आपने तांबे के लोटे में जल को लेकर के आए हैं घर से ना, उस जल का, जो उस कलश का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः
नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित ज़रूर करना। वैशाख के महीने में हफ्ते में 2 से 3 दिन जितना आपसे बन पाए इस काम को करना स्टार्ट कर दो। सारी की सारी इच्छाएं महादेव आपकी पूरी ज़रूर करेंगे। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो वैशाख का महीना है ये बिल्कुल पवित्र माना गया है, महादेव को बहुत प्रिय है, तो इस उपाय को तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।